हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मेरा चेहरा कितना खिला खिला लग रहा है ना। क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और साथ ही में मैं ले आई हूँ अपना ये फेवरेट नेल पेंट, जिसका शेड है थोड़ा सा अलग। तो नेल पेंट मेरे लगा हुआ है, बट ये थोड़ा थोड़ा ना छूट रहा है, 2-3 दिन पुराना हो गया है। तो मैंने सोचा कि कार में चलते चलते ये मैं लगा लूँगी और एसी की हवा से ना सुखा भी लूँगी। तो बहुत दिन से मेरे हस्बैंड कह रहे थे ना कि तुम्हें मैं अपने ऑफिस घुमा के लाता हूँ। जो मेरा ऑफिस है ना कुछ अलग है, बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई है, मतलब फॉरेन वाला पूरा टच है। तो मैंने कहा चलो आज ही चल लेते हैं, क्योंकि ऐसा ऑफिस मैंने एनसीआर में भी नहीं देखा है, जयपुर में भी नहीं देखा है। और जब मैं गई तो वाकई में ऑफिस ऑफिस था। उसका मैं वीडियो शेयर करूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। देखना, देख के आपको भी फील होगा कि ऐसा भी ऑफिस होता है। वैसा तो 5 स्टार होटल भी नहीं होता है, और जो अच्छे अच्छे जो स्कूल्स होते हैं ना, मैंने वो भी वैसा नहीं देखा है। तो ये अभी टॉपिक हटाते हैं। बात हम लोग कर रहे थे जॉब या बिज़नेस। तो हम लोग तो भाई जॉब वाले हैं, तो जॉब का भी हमें पता है क्या है। और बिज़नेस भी, मेरे रिलेशन में बहुत से लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब बिज़नेसमैन हैं। तो मैं उनका भी देखती हूँ। तो जब मैं कंपैरिजन करती हूँ ना, तब मुझे समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बस इसी टॉपिक पे आज मैं, मेरे हस्बैंड कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें मतलब करेंगे। अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। कोई अगर नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। जो जॉब से जो बिज़नेस में स्विच कर रहे हैं उनको भी पता चलेगा कि हम स्विच करें या ना करें। तो बस अब जो आवाज़ आएगी वो हस्बैंड मेरी मतलब रियल की वॉइस आएगी। तो हम कुछ ऐसे फैक्ट्स पे बातें करेंगे जिससे पता चलेगा कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और जब लॉस होता है तो हमें बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। हाँ, कौन हालांकि ज़िंदगी तो जीते हैं भाई बिजनेस वाले। बिजनेसमैन जीता है क्योंकि उनके पैसे मल्टीप्लाई होते हैं। सर्विस क्लास क्या घूमेगा, वो तो हमेशा 9-10 घंटे की ड्यूटी करना है। लाइबिलिटीज इतनी सारी होती हैं कि उससे कभी फुर्सत ही नहीं मिलता है। थोड़े बहुत जो टाइम मिलता है उसमें हम घूम लेते करते हैं। वैसे कौन कौन एग्री है कि जॉब वालों से बेटर बिजनेस वाले हैं? क्योंकि हमारे तो ये माइंड में सेट हो चुका है कि जॉब में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हाँ भाई, आदमी जॉब कर रहा है, नौकरी से जिसकी बहुत अच्छी सैलरी है, जो आईटी में है, वो नौकरी से इतना कमा सकता है कि एक वो छोटा मोटा घर ले लेगा, एक वो फ्लैट भी ले लेगा। चलो 2 घर वो अपनी लाइफ में ले लेगा, ठीक। बच्चों को मीडियम स्कूल में वो पढ़ा सकता है, हाई स्कूल में नहीं। बस करो भैया, कितने झटके लगा रहे हो। मीडियम स्कूल में पढ़ा सकता है। मीडियम इन द सेंस जैसे स्कूल की फीस 1 लाख हो। आज के डेट में क्या है कि किसी भी सिटी में चले जाओ, 1 लाख रुपया तो इन्होंने एक नॉर्मल नाम्स बना रखा है। 1 लाख रुपया तो लगना ही लगना है। इवन यहाँ पुणे में 1 लाख रुपए ऐसे स्कूल की फ़ीस है जिस स्कूल में बिल्कुल भी स्टडी नहीं होती है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पर्सनली ये मैंने फील किया है। और जो बहुत अच्छे स्कूल है उनका फिर ऊपर आ जाता है, मतलब 2 लाख, हाँ, 1.5 भी हो जाता है। और 2-2.5 में चले जाओ तो बहुत अच्छे स्कूलों में आता है। तो हम भाई जॉब वाले हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, हमारी पॉकेट इसको अलाउ नहीं करती हैं। और जिसके 2 बच्चे हैं वो तो 1-20, 1-30, 1.5 लाख हद मार के इतना ही खर्चा कर सकता है एक अच्छे स्कूल पे। तो हमें तो स्कूल की कीमत पता है, तो हम लोग तो खर्च कर रहे हैं बच्चों पर। दोनों बच्चों का हमारा अच्छा खासा फ़ी हो जाता है। तो ये फ़ी मतलब भरने के बाद फिर हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। जब बच्चे छोटे थे तभी जो हमने जो प्रॉपर्टी कर ली, अब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बाई चांस अगर सैलरी बढ़ती भी है तो हम लोग ऐसे सिटी में है ना कि यहाँ पर पैसा जितना भी बढ़ जाए हमारे खर्चे और बढ़ेंगे। अब जैसे कि लोग हो गए हैं शौकीन बहुत, उनको घूमना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी है नहीं, घूमना भी चाहिए। अब ये घूमना भी लग्जरी में नहीं आता है, नेसेसिटी में आता है। तो ये घूमना फिरना आप लोग लग्जरी लाइफ में नहीं समझे कि जो करोड़पति लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वही घूमेंगे। दिस इज़ अ नेसेसिटी। जैसे जीने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है ना, तो घूमना भी ज़रूरी है। ये चीज़ हम लोग पहले नहीं समझते थे, पहले हम घूमते नहीं थे, पैसे बचाते थे। भाई जब कुछ समय हमारा बीत चुका है, अभी
यंग हो गए हैं, तब हमें पता चल रहा है कि घूमना कितना ज़रूरी है। अगर हम अभी इस उम्र तक अगर हम नहीं घूम पाए तो 10 साल के बाद हम क्या ही घूमेंगे। और जब हम एजेड हो जाएंगे फिर हम बच्चों के पैसों से तो मतलब नामुमकिन है। किस्मत अच्छी होगी तो बच्चे घुमाएंगे और किस्मत ऐसी हुई तो हम लोग पड़े रहेंगे। इसीलिए हमारा मानना ये है कि मैं अपने पति के पैसों पे घूमूं और पति मुझे अपने पैसों पे घुमाए। सही बात। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर जो नए बच्चे जो आ रहे हैं पढ़कर 20-22 साल के, है ना, बिजनेस की ओर ध्यान दें। छोटा ही बिजनेस स्टार्ट करें, वही बिजनेस 2, 3, 4, 5 साल में आपको ना करोड़पति बना देगा। पर अगर आप जॉब में घुस रहे हो ना, जॉब में क्या है, स्टार्टिंग में आपको पैकेज मिलेगा अच्छा, ठीक है, 30 साल तक, 35 साल तक, 40 साल तक, 45 साल तक आपको पैकेज मिलेगा इतना अच्छा ना कि आप उसी में खुश रहोगे। उसके बाद फिर आपका होगा डाउन होना। फिर उस वक्त आपको रियलाइज़ होगा, अगर इतना समय मैं बिजनेस को दिया होता ना, तो जैसे जैसे मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना, वैसे वैसे जो पैसे मेरे हैं ना वो हो रहे हैं मल्टीप्लाई। और जॉब में क्या है, जैसे जैसे बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो पैसे आपके कम हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो शरीर है अलाउ नहीं करेगा कि आप उस जोश से काम कर पाए जो आप 20-30 के एज में जो आप काम करते थे। इसीलिए जो भी नए लड़के हैं, लड़के ही नहीं, गर्ल्स भी, बिजनेस पे ध्यान दें। बिजनेस इज मोर बेटर देन जॉब। ऐसा नहीं है, हर बिजनेस का भी अपना फायदे और नुकसान है और नौकरी का भी अपना फायदा और नुकसान है। अब मान लो कोई लड़का बीटेक करके आता है, अब बीटेक करके आते ही उसको मान लो कि पैकेज मिल गया 10 लाख रुपए का, उसको तो लगेगा अरे यार क्या मजे हैं, बढ़िया है, आराम से महीने का 70,000 80,000 रुपये आ रहे हैं और टेंशन नहीं है। ऑफिस में 8 घंटे की ड्यूटी होती है। क्या होता है कि जब हम जॉब में जाते हैं ना तो शुरू में बहुत लेस लोड होता है। धीरे धीरे जैसे हमारी एक्सपीरियंस बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, उसके बाद से आपकी लाइफ जो ना डे बाई डे हेल होती जाती है। उसमें क्या है कि आपको 9, 10 घंटे का तो आपको तो ऑफिस का काम करना ही है। उसके बाद से भी आपके पास और भी बहुत सारे काम होंगे जो आपको ऑफिस आवर्स के बाद कंप्लीट करना अनिवार्य होता है। तो बिजनेस शुरू में नौकरी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद से वो बर्डन हो जाता है, ओवर बर्डन हो जाता है। आप कुछ भी खुल के नहीं कर सकते हैं। आपको कहीं जाना है, शादियों में जाना है, शादियां तो भूल जाइए, शादियों में कैसे जा पाएंगे आप। मान लीजिए कि आप सोशल भी तो नहीं हो पाते ना, सोशल भी नहीं हो पाता है, आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, आप केवल वो ऑफिस टू घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर हो जाता है। बीवी बच्चों में ही आप, हाँ ये फायदा जरूर है कि अगर आप नौकरी में हैं तो आपको कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू बिजनेस, नौकरी में आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जो आप मेहनत करते हैं ना, उसके रेशियो में जो है ना, आपकी सैलरी या आपका इनकम नहीं बढ़ता है। आप ये समझ लो कि आप एक लिमिटेड लाइफ जी सकते हो, अनलिमिटेड लाइफ नहीं जी सकते। अनलिमिटेड अगर आपको शौक पूरा करना है या मल्टीप्लाई करना है कुछ भी, तो आपको बिजनेस ही करना चाहिए। लेकिन बिजनेस में बहुत रिस्क है, वो आपको मतलब धूल में भी मिला सकता है और आपको चांद पे भी पहुंचा सकता है। वो अपने लक के ऊपर है, अपनी कैपेबिलिटी है, बट जो मेहनत किया है वो आगे ही बढ़ा है, अपनी कैपेबिलिटी है, समझिए। और बहुत सारी सराउंडिंग्स है बिजनेस के लिए। आपको आपका बैकिंग सपोर्ट होना चाहिए कि इन केस अगर कुछ होता भी है, अगर मान लीजिए आपको कोई लॉस हो जाता है, तो आप सस्टेन कर सकें लॉन्ग टाइम के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस किया 1 साल नहीं चला, बंद करके चले गए, ऐसा नहीं होता है। ये जो भी बिजनेस में ऐसा करता है ना, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लोग कि 1 साल बिजनेस को समय दिया और बाय चांस बिजनेस में कुछ लॉस हुआ तो वो लोग छोड़ के चले गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि 2 से 3 साल तो हमें ये समझने में लग जाता है कि हम बिज़नेस में कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, क्या नया करें कि अपना काम धंधा आगे बढ़े। और जो बिज़नेस है ना, देता तो बहुत है, छप्पर फाड़ के देता है, पर देने से पहले वो आपकी टेस्टिंग करता है। वो आपको देखता है कि आपको मैं कितना दूं कि आप उसे संभाल पाओ। पहले बिज़नेस देखेगा कि आप कितने लेने के लायक हो। इसके लिए वो आपको पूरे अच्छे से तपाएगा, चलाएगा, मतलब हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। पर अगर आप ये 2-3 साल अगर संभल गए, डटे रहे, मजबूती से खड़े रहे, फिर बिजनेस आपको इतना देगा ना कि आप बटोरते बटोरते थक जाएंगे।